एक बार की बात है, जंगल में एक भेड़ रहता था। वो बहुत ही अहंकारी था और सोचता था कि अपनी सींगों से वो किसी को भी पराजित कर सकता है। वो जंगल में सारे जानवरों को अपनी सींगों से डरा के रखे हुए था। लोमड़ी ने भेड़ को सबक सिखाने की ठान ली। एक बार लोमड़ी भेड़ के पास गई और बोली, छोटे छोटे जानवरों को हराने से क्या होगा? हराना है तो किसी बड़े जानवर को हराओ, फिर देखो कैसे जंगल में तुम्हारा डंका बोलता है। भेड़, है कोई मुझसे ज्यादा शक्तिशाली सींगों वाला? अगर है तो चीर के रख दूंगा। है तो बुलाओ, अगर है तो चीर के रख दूंगा। देखो वो विशाल पर्वत, वो इस जंगल में सबसे शक्तिशाली है। यदि तुम उसे हरा देते हो तो तुम बन जाओगे महाशक्तिशाली। भेड़ अहंकार में डूबा हुआ तुरंत पर्वत की ओर गया। यदि तुम उसे हरा देते हो तो तुम बन जाओगे महाशक्तिशाली। और सींगों से जोरदार वार किया और चकरा कर वहीं ढेर हो गया। फिर भी उसे अपनी हार स्वीकार न थी। इस बार और जोरदार वार किया और दोनों सींगें टूट गईं। भेड़ ने सबक सीख लिया, अहंकार का सर एक दिन नीचा होता है। इसीलिए जंगल में सबसे मिलकर रहना चाहिए। क्या पता कब अहंकार टूट के चकनाचूर हो जाए। चालाक खरगोश। एक बार एक चीकू नाम का खरगोश था। एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ बाग में घूम रहा था। जब उसकी पत्नी ने पेड़ पर मीठे मीठे फल लटके देखे और उसके मुंह में पानी आ गया। उसने चीकू से फल तोड़कर लाने को कहा। इस पर चीकू ने कहा, यह बाग एक भेड़िए का है जो बहुत ही खूंखार है। अगर उसे पता चल गया तो हम दोनों को मार डालेगा। परंतु चीकू की पत्नी उसके समझाने पर भी नहीं मानी। हार कर चीकू को फल तोड़ने जाना पड़ा। चीकू ने जैसे ही फल तोड़ना शुरू किया, वहां भेड़िया आ गया। चीकू फौरन दौड़कर भागा और पेड़ के पास एक ड्रम में घुस गया और उस ड्रम में फल रखकर बाहर आकर चुपचाप खड़ा हो गया। तभी भेड़िया वहां आ गया और उसने चीकू से पूछा, क्या तुमने कोई खरगोश यहां से फल लेते हुए देखा है? चीकू फौरन समझ गया कि भेड़िए ने उसे नहीं पहचाना। उसने भेड़िए से कहा, अभी अभी एक खरगोश को मैंने ड्रम में घुसते हुए देखा। उसके पास बहुत फल थे। भेड़िया ड्रम के पास गया। उस ड्रम से फल की खुशबू आ रही थी। भेड़िया खरगोश को मारने के लिए उस ड्रम में घुस गया। चालाक चीकू ने फटाफट ड्रम का ढक्कन बंद कर दिया। भेड़िया ड्रम के अंदर ही मर गया। चीकू और उसकी पत्नी उस बाग के मालिक बन गए। इस तरह चीकू ने अपनी बुद्धि से न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि बाग का मालिक भी बन गया। बोलने वाली गुफा।
बहुत दिनों पुरानी बात है। एक जंगल की गुफा में होशियार लोमड़ी रहती थी। शिकार के लिए वो हर सुबह जंगल में आती थी और कुछ न कुछ शिकार कर ही लेती थी। पर कल से कुछ नहीं मिला था। चलते चलते वो मन ही मन सोच रही थी, कल का दिन बड़ा बुरा रहा, लेकिन आज तो मुझे जरूर अच्छा खाना मिलेगा। ऐसा सोचते सोचते वो जंगल चली गई। उसी जंगल में एक शेर भी रहता था। उसे भी बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। चलते चलते वो लोमड़ी की गुफा के पास आया। उसे गुफा के अंदर कुछ खाने की खुशबू आई। वो बोला, अरे ओ, इस गुफा में जरूर कोई ना कोई रहता होगा जिसे मैं खा सकूं। चलो अंदर जाके देखता हूं। ऐसा बोलते ही वो गुफा के अंदर गया। लेकिन अंदर जाने के बाद कोई नहीं दिखा। उसने सोचा, कुछ देर यहीं पर इंतजार करते हैं, यहां पर कोई ना कोई जरूर आएगा। ऐसा सोचकर वो गुफा में छुप गया। इधर लोमड़ी शिकार करके वापस अपने गुफा की ओर लौट रही थी। अचानक उसने जमीन पर कुछ निशान देखे। अरे ये क्या है? मुझे लगता है कि ये पैरों के निशान हैं। मुझे सावधानी से काम लेना होगा। पैरों के निशान, कोई तो भी गुफा के अंदर छुपा है। धीरे धीरे लोमड़ी गुफा में बढ़ रही थी। अरे ये निशान तो अभी भी लग रहे हैं। ये निशान सिर्फ गुफा के अंदर जाने के हैं, ना कि वापस आने के। इसका मतलब निशान शेर के पैरों के हैं और शेर मेरी गुफा में है, छुपा हुआ है। चलते चलते वो गुफा के सामने आकर सोचने लगी, क्या शेर अभी भी गुफा के अंदर है या चला गया? कैसे पता करूं? क्या करूं? ऐसा कहते कहते लोमड़ी गुफा के सामने सोचने लगी। कुछ देर के बाद उसे एक आइडिया आया। वाह, मुझे एक आइडिया आया। ऐसा करती हूँ, मैं गुफा से बात करती हूँ। हे मेरी प्यारी गुफा, कैसी हो तुम? आज की शाम कैसी थी? लोमड़ी ने आवाज लगाई। गुफा के अंदर छुपा शेर सब सुन रहा था। मन ही मन उसके अंदर लड्डू फूट रहे थे। अच्छा, तो ये लोमड़ी की गुफा है। मुझे कुछ देर और शांत रहना होगा। अगर मैं बाहर आया, उस पर छलांग लगाई तो लोमड़ी भाग जाएगी। लोमड़ी के अंदर आने तक इंतजार करेंगे, फिर उस पर छलांग लगाएंगे। वाह, क्या मजा आएगा। मुझे भूख भी लगी है। आ जाओ जल्दी अंदर। बाहर लोमड़ी जोर से गुफा से बात कर रही थी। कैसी हो तुम मेरी प्यारी गुफा? आज की शाम कैसी रही? क्या किया? आज क्या हो गया है प्यारी गुफा? अगर तुम अकेली हो, अगर तुम कुछ नहीं बोलोगी तो मैं समझ जाऊंगी कि गुफा के अंदर कोई है। फिर मैं अंदर नहीं आऊंगी। लोमड़ी ने चालाकी से बोला,
गुफा के अंदर छुपे शेर को लगा कि गुफा लोमड़ी से बात करती है। उसने सोचा, अगर कुछ ना बोलूं तो लोमड़ी को लगेगा कि गुफा के अंदर कोई है और वो भाग जाएगी। मुझे लगता है जवाब देना चाहिए। ऐसा सोचते सोचते वो बोलने लगा, कैसी है मेरी प्यारी लोमड़ी? आज का दिन कैसा रहा? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? लोमड़ी समझ गई कि शेर मेरी गुफा के अंदर छुपा है, उसे यहां से भगाना चाहिए और अपनी जान बचानी चाहिए। और लोमड़ी वहां भाग निकली। बहुत देर बाद शेर गुफा के बाहर आया। उसे कुछ नहीं दिखा। वो मन ही मन पछताने लगा, अरे ये तो लोमड़ी की चाल थी, मुझे फंसाने के लिए मुझे मूर्ख बनाकर भाग गई। अब मैं इस गुफा में बैठकर क्या करूंगा? मुझे तो फिर नया शिकार ढूंढना पड़ेगा। उफ। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से? अगर हमेशा दिमाग से काम लो, फिर कोई भी दुश्मन तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता।